Hey guys, welcome back to our channel KSST. Today we are going to start new chapter, that is inverse trigonometric functions. Guys, we have started this chapter first without completing chapter number 5, because in the chapter number 5 there are much use of chapter 2. So many of viewers are said that firstly I would understand them chapter number 2. So let's start. Chapter number 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आप इसे ITF भी शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अब गाइस आपको ये जानने की ज़रूरत है कि सबसे पहले तो आपको इनवर्स जानना ज़रूरी है, और इनवर्स से भी पहले आपको एक फंक्शन के एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ कि फंक्शन आखिर होता क्या है। जैसे कि मान लिए हमने कोई भी फंक्शन ले लिया ए टू बी हमने एक फंक्शन लिया है। तो आप पहले से जानते हो, क्लास 11 में भी आपने पढ़ रखा है। तो क्या होता है, ए क्या होता है, ए होता है डोमेन, और बी क्या होता है, बी होता है यहाँ पर रेंज। ओके, तो आप ये दोनों चीज़ें समझ गए होंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो एक हमारा फंक्शन बन जाता है एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। एफ एक्स इक्वल्स टू वाई हमारा फंक्शन बना है। इससे आप क्या समझ सकते हो, इससे आप ये समझ सकते हो कि अगर हम कोई भी एक्स की वैल्यूज़ डालते हैं तो हमें वाई की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। और अब हम लोग बढ़ते हैं इन्वर्स की तरफ कि इन्वर्स क्या होता है। आपको इन्वर्स समझना ज़रूरी है, क्योंकि जो यूज़ है इस चैप्टर में और एक्सरसाइजेस में इस चैप्टर की, वो सब इन्वर्स का ही है। तो अब आप इन्वर्स समझ लीजिए, इन्वर्स क्या होता है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर x की वैल्यू मान लीजिए 1 रखी, 1 पर हमें वैल्यू इसकी 3 मिल रही है y। मान लीजिए हमने x की जगह पे वैल्यू 1 रखी है और y की हमारे पास 3 वैल्यू मिल रही है, तो मतलब y की कोई ना कोई कंडीशन रही होगी जो 3 मिल रहा है। अब आप इसमें देखो, अगर हम f इनवर्स 3 करते हैं तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। देखो कैसे। अब इनवर्स का पहले आप मतलब समझ लो, इनवर्स क्या होता है। इनवर्स होता है 1/f। 1/f को जब आप f को ऊपर ले जाएंगे तो ये -1 की पावर लग जाएगी। ये आप लोग पहले से भी जानते हो। तो यही होता है इन्वर्स। और इस चैप्टर में जो है यूज़ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, तो मैं आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी बता देता हूँ। जैसे कि हम लोगों ने ले लिया है साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स। ओके, तो अब हमें मान लीजिए साइन इन्वर्स निकालना है। तो साइन इन्वर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स एक्स जो है वो थीटा हो जाएगा। देखिए कैसे, क्योंकि यहाँ पर जब हम साइन उस साइड में भेजेंगे तो यहाँ पर एक्स हमारे साथ में आ जाएगा और 1/sin x होगा, तो यहाँ पर साइन इन्वर्स लग जाएगा। और अब हम लोग इसके बाद में एक वैल्यू पर भी देख लेते हैं कि यहाँ पर तो मैंने एक्स लिया था, तो अब हम लोग ले लेते हैं साइन π/4 ले लेते हैं। साइन π/4 क्या होता है, 1/√2 होता है। तो 1/√2, अब आपको साइन 1/√2, साइन इन्वर्स 1/√2 की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। देखिए कैसे, साइन इन्वर्स 1/√2। ऐसे क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में भी आएंगे, तो आप ये चीज़ अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप ये इतना कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप इजीली एक्सरसाइज कर सकते हो, सेल्फ आप कर सकते हो अगर आप अभी वीडियो पॉज कर दो। बट कुछ और टॉपिक्स हैं जो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, जिससे कि आपको एक्सरसाइज करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना आए। तो अब हम लोग समझ लेते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज़। प्रिंसिपल वैल्यू वाले क्वेश्चन आपने क्लास 11 में भी किए थे, तो वहाँ पर इसका डिटेल्ड नहीं था। तो यहाँ पर जो क्लास 12 में है ये थोड़ा डिटेल्ड वर्जन है। तो यहाँ पर आप लोग प्रिंसिपल वैल्यूज़ पढ़ोगे। अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अलग अलग वैल्यूज़ अलग अलग प्लेस पर होती हैं। जैसे कि आपने साइन का ग्राफ पढ़ा होगा, हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं साइन का ग्राफ। यहाँ पर हम लोग लेते हैं पाई, ओके, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं π/2। यहाँ पर हम लोगों ने पाई ले लिया, यहाँ पर π/2, और इस साइड में हम लोग ले लेते हैं -π/2, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं पाई। अब आप देखो, और यहाँ पर हम लोग 1 और यहाँ पर -1। ओके, अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखो कि π/2 पर 1 जो है वो π/2 पर होता है और यहाँ पर 0 होगा। ऐसे ही -π/2 पर यहाँ पर 1 होगा, तो एक हमारा यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसका जो ग्राफ चलता है वो कर्व चलता है। देखिए किस टाइप से, मतलब जो अलग अलग वैल्यूज़ हैं उनके लिए अलग अलग ग्राफ प्लॉट होता है। तो ये ग्राफ इसका चलता है, इस हिसाब से इसका ग्राफ चलता है। यहाँ पर से ये थोड़ा इस शेप में चलेगा।
तो आप समझ सकते हो कि अलग अलग मतलब कि यहाँ पर जो पाई बाय 2 की वैल्यू है -1, ये कहीं ना कहीं पे हमारे पास रिपीट होती जाएगी। ये ग्राफ ऐसे चलता जाएगा और यहाँ पर भी ऐसे चलता रहेगा। तो आप यहाँ पर से ये समझ सकते हो कि जो पाई बाय 2 या पाई की वैल्यू है वो कहीं ना कहीं पे रिपीट होती जाएगी। जैसे यहाँ पर पाई बाय 2 है तो यहाँ पर पाई पर तो हमारे पास ऐसे ही आ गई, और जब हम लोग पाई बाय 4 करेंगे वहाँ पर शायद पॉजिटिव आ सकती है। तो अब ऐसे ही आप यहाँ पर देखो, एक चीज़ और है जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है क्वेश्चंस करने के लिए। क्वेश्चंस करने में क्या होना चाहिए कि आपका जो फंक्शन है वो 1-1 फंक्शन होना चाहिए। अभी आप सोच रहे होगे ये 1-1 फंक्शन क्या होता है। 1-1 फंक्शन मैं अभी आपको बता रहा हूँ। 1-1 फंक्शन और एक होता है ऑन टू फंक्शन। ये दो टाइप के फंक्शंस होते हैं। 1-1 फंक्शन क्या होता है कि हमारे पास एक सेट हमने कोई ले लिया है 1 2 3 और 4 5 6। तो 1-1 का फंक्शन क्या है कि मतलब 1 की 1 = 4 होगा, 2 = 5 होगा, 3 = 6 होगा। और ऑन टू फंक्शन क्या है कि 1 4 से भी रिलेटेड है। ओके, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर हम फंक्शन निकालें f1 का तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 4। और अब हम लोग इसे इन्वर्स की तरह अगर निकालना चाहे तो f इन्वर्स 4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मतलब ये हमारा जो फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज करने से पहले एक टेबल है वो आपको याद भी करनी पड़ेगी, और वो आपको समझ के आप याद कीजिए तो आपको ज़्यादा इजीली आप याद कर सकते हो। और मैं वो वाली टेबल अभी आपको बता रहा हूँ। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी टेबल दे रखी है, आप देख सकते हो। तो अब हम लोग यहाँ पर बनाते हैं वो वाली टेबल जिसमें कि हमें रेंज बताई जाती है कि कहाँ पर पाई साइन जो है वो उसकी रेंज क्या होगी, वैल्यू उसकी साइन की वैल्यू उसकी रेंज क्या होगी, या डोमेन क्या होगा। तो वही हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए क्या है, ये वैल्यू आपको अगर याद है तो आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। डोमेन और रेंज, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू सेम होती है, मतलब कि डिफरेंट होती है। तो देखिए साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स, मैं पहले सब लिख लेता हूँ फिर मैं आपको एक एक करके सबकी बता दूंगा। सेक का कर लेते हैं जिससे आपको याद करने में ईजी रहे, क्योंकि ये टेबल जो है वो थोड़ी सी इजी वे में आप याद कर सकते हो अगर हम इस मेथड से लिखते हैं। कॉट इनवर्स, अभी आप यहाँ पर देखो साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है। साइन इनवर्स की डोमेन जैसा कि अभी हमने ग्राफ बनाया था, कहाँ से वैल्यू लाई करती है, -1 से 1 तक यहाँ पर वैल्यू लाई करती है साइन इनवर्स की। और रेंज क्या होती है इसकी, -π/2 से पाई तक, ये मतलब पाई तक ये इसकी वैल्यू, π/2 तक, π/2 तक इसकी वैल्यू जो है वो लाई करती है। मतलब कि जब भी आप साइन की वैल्यू, जब प्रिंसिपल वैल्यू आप निकालोगे तब उसकी रेंज क्या होगी, -π/2 से π/2 तक। अभी आप यहाँ पर देखो कि कॉस की भी ऐसे हम लोग देख लेते हैं। कॉस की भी क्या होती है, -1 से 1 तक होती है डोमेन। और जो कॉस है वो पाई पर 0, पाई, मतलब 0 से पाई के बीच में लाई करती है कॉस की। ये आपको याद करनी पड़ेगी वैल्यूज़। अब आप टेन की देख लो, टेन की क्या होती है, टेन की आर मतलब रेंज। तो आप टेन की यहाँ पर देख सकते हो, टेन की होती है -π/2 से π/2। अभी आप यहाँ पर देखो टेन और साइन की आप याद कर सकते हो इसलिए क्योंकि इन दोनों की सेम है। तो ऐसे मैं वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बना के मैं पहले नोट कर लेता हूँ फिर आपको समझा दूंगा। तो ये वैल्यूज़ मैंने नोट कर ली हैं। अब आप यहाँ पर देखो कि ये वैल्यूज़ आपको याद करनी होंगी, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हैं इन्हीं की वैल्यूज़ की हेल्प से आप क्वेश्चन ट्राई करोगे। यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं उसका इमेज भी आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ, आप इस टाइम पर अपनी स्क्रीन पर उसे देख सकते हो। तो अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज हम लोग कुछ क्वेश्चन इसी वीडियो में करेंगे और जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए गाइस हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक्सरसाइज 2.1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2.1, तो 2.1 आप जब यहाँ पर एक्सरसाइज देखोगे तो इसमें क्या है, इसमें आपको प्रिंसिपल वैल्यूज़ फाइंड करनी है। आपको जो है इस एक्सरसाइज में प्रिंसिपल वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो प्रिंसिपल वैल्यूज़ मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ क्या होती हैं और उनकी मैं रेंज भी बता सकता हूँ। तो
मैं कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ, और जो क्वेश्चंस इस वीडियो में नहीं हो पाएंगे वो आप सेल्फ ट्राई करके देखिए। अगर नहीं होते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उनके सॉल्यूशंस अपलोड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? साइन इनवर्स -1/2। देखिए, इस ऐसे क्वेश्चंस को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि पहले आप जो भी क्वेश्चन दिया गया उसे आप पहले थीटा लेट करो, ताकि आपको साइन की वैल्यू मिल जाए। तो देखिए हम लोग डायरेक्ट इसे थीटा लेट करते हैं। लेट साइन इनवर्स, आपको क्वेश्चन का अगर तरीका आ गया तो आप इजीली कर सकते हो क्वेश्चन। इसका टू थीटा, तो यहाँ पर साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन वो साइड में जाएगा तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? -1/2। अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी आप यहाँ पर देखो कि हम लोगों ने साइन की जो प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी? यहाँ पर आपको ये लाइन लिखनी भी जो होती है, वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज, आपने क्या पढ़ी है? ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, -π/2 से जो है π/2 तक लाई करती है। तो अब आप यहाँ पर देखो कि ये -1/2 आपका क्या बन रहा है? आई थिंक माइनस का π/6 बन रहा है। तो देखिए हम लोग इसे नोट कर लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर ये किसकी वैल्यू है? साइन। जब आप यहाँ पर साइन थीटा लोगे तो आप ये जो वैल्यू है वो साइन के ही रिस्पेक्ट में आप कंसीडर करोगे। तो अब आप यहाँ पर देखो साइन ये किसकी वैल्यू है? π/6 की। अभी आप यहाँ पर माइनस लगाओ तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, हम लोग स्टार्टिंग में माइनस लगा लेते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब आप यहाँ पर देखो कि साइन, यहाँ पर तो साइन से साइन हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? π/6। ओके, माइनस की π/6। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि -π/6 जो है वो आपकी यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू आपको मिल चुकी है। ओके, तो साइन इनवर्स 1/2 की जो वैल्यू आएगी, आपकी प्रिंसिपल वैल्यू जो आएगी वो माइनस की π/6 आएगी। ओके, तो अगर आपको इस क्वेश्चन में ना अच्छे से समझ में आया, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप इस टाइम अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होगे। क्या है? कॉस इनवर्स √3/2। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, सेम मेथड इस क्वेश्चन में भी। सबसे पहले आप इसे थीटा लेट करो। कॉस इनवर्स √3/2 को आप थीटा लेट करो तो कॉस थीटा की हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। अब आप जानते हो वी नो दैट the range of principal value of cos inverse is, आप जानते हो कि cos इनवर्स की रेंज क्या होती है? cos इनवर्स की रेंज जो है वो 0 से पाई तक लाई करती है। तो अब आप यहाँ पर देखो, आप इसमें क्या कर सकते हो? सेम आपको करना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। यहाँ से आप cos थीटा ऐसे ही नोट कर लो, और ये जो आप अब आपको यहाँ पर वैल्यू देखनी है cos के कहाँ पर ये लाई करती है, किस एंगल पर लाई करती है। तो π/6 पर आई थिंक ये लाई करती है, तो cos π/6 हो गया। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू मिल गई। तो थीटा की जब आपको यहाँ वैल्यू मिल गई तो मतलब आपका क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन हो गया। तो अब आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख लो, हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2 इज π/6। तो यही आपका आंसर है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इस टाइम आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होगे। क्वेश्चन नंबर 3, कॉसेक इनवर्स 2। सेम वर्क इसमें भी करेंगे। लेट कॉसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू थीटा। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बने। हम लोग इस वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग सॉल्व करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
लेट हमने कर लिया, तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू कॉसेक थीटा की यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी। कॉसेक थीटा क्या होता है, तो यहाँ से कॉसेक थीटा कॉसेक पाई/6 पे ये लाई करेगी, तो पाई/6 पे 2 होती है, हमें पहले से पता है। तो अब आप यहाँ पर देखो, या आप यहाँ पर पाई/6 ना लिख के डायरेक्ट 2 लिखो। ये वाला स्टेप हम लोग नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि अब हमें केवल ज़्यादा काम नहीं करना है, बस हमें एक लाइन लिखनी है, वी नो दैट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप पूरी फॉर्म इसकी लिखिएगा, क्योंकि जब आप पूरी फॉर्म लिखोगे तभी आपको सही रहेगा। द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स, यहाँ पर आप वैल्यू नहीं डालोगे, आपको कॉसेक इनवर्स की यहाँ पर रेंज पता है पहले से ही, क्योंकि हम लोग टेबल पढ़ चुके हैं। तो टेबल में हम लोगों ने याद की थी कॉसेक इनवर्स की आई थिंक -π/2 से π/2 तक लाई करती है, -π/2 से π/2 तक लाई करती है। अब आप यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉसेक थीटा = कॉसेक π/6, तो यहाँ पर थीटा हमें क्या मिल गया, π/6। और आपको ये भी चीज़ यहाँ पर देखनी होगी कि हर क्वेश्चन में कि आपकी जो वैल्यू है वो -π/2 से π/2 तक ही लाई करनी चाहिए। -π/2 का क्या मतलब है, यहाँ पर -π/2 मतलब कि -90 से 90 के बीच में। तो यहाँ पर तो हमारी जो वैल्यू है π/6 मतलब 30 है, तो हमारे तो ईजिली लाई कर रही है। जहाँ पर हमें वैल्यू थोड़ी टिपिकल मिलेगी या जो रेंज से बाहर जा रही होगी, वहाँ पर हम नया मेथड लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, एक लाइन और लिखनी है बस, हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू ये इतना आप लिख लेना, ये हो जाएगा π/6। ओके, ये जो है ये आपका π/6 हो जाएगा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अभी गाइस आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हो, क्या है, tan इनवर्स माइनस का √3 है। तो अब आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, सेम वही मेथड है, अप्लाई कर देना है। मैं डायरेक्ट यहाँ पर कर रहा हूँ, लेट tan इनवर्स √3 माइनस का = थीटा, तो थीटा = क्या हो जाएगा, tan थीटा क्या हो जाएगा, √3 माइनस का। तो अब आप यहाँ पर देखो एक चीज़ कि हमें सबसे पहले यहाँ पर इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज पता होनी चाहिए। तो रेंज के लिए हम लोग सबसे पहले एक लाइन लिखते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी ये चीज़ हमें शो करनी पड़ेगी कि हमने रेंज वाली लाइन हमने लिखी है और रेंज हमें पता है। मतलब कि यहाँ पर आपको रेंज दिखानी पड़ेगी कि आपने tan की रेंज क्या ली क्या है, मतलब आपने ये पढ़ी है पहले से, बट आपको यहाँ पर शो करनी होगी कि आप मतलब यही वैल्यू ले रहे हो। तो इससे मतलब कि आपका आंसर भी टैली हो सकता है। तो अब आप यहाँ पर देखो, दैट वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स इज, tan इनवर्स की क्या आती है, जो साइन की होती है वही tan इनवर्स की भी होती है, ऐसे आप याद कर सकते हो। तो अब आप यहाँ पर देखो, आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखो tan थीटा = tan √3 कहाँ पर होता है, π/3 पर होता है, तो π/3 आप यहाँ से लिख लो और यहाँ पर आप माइनस लगा दो बाहर, क्योंकि आप अंदर लिखोगे तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, या आप कर लो एक बार अंदर भी कर सकते हो आप, tan माइनस का π/3। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, थीटा की वैल्यू क्या है, -π/3। अभी आप यहाँ पर देखो कि ये जो वैल्यू है ये -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रही है, तो आपका आंसर इसका मतलब सही है। तो आंसर सही है, अब हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ से आप अपना आंसर भी टैली कर सकते हो। अगर आपकी ये जो वैल्यू है ये यहाँ पर अभी ये वैल्यू होती केवल 2π होती, तो 2π यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो रॉन्ग होती, क्योंकि 2π जो है वो π/2 से बड़ी है। तो यहाँ पर आप देख सकते थे कि ये वैल्यू लाई नहीं करती, तो हम दूसरा मेथड लगाते। तो अब हमारी अब आ गए तो हम इजीली कर सकते हैं क्वेश्चन। हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 इज -π/3, और यहाँ पर -3 होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 तक का सॉल्यूशन। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, एंड इफ़ यू आर रियली लाइकिंग दिस वीडियोस प्लीज़ लाइक इट
एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में अपलोड करूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।